नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम लोकल मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों से उनकी राय जानेंगे और कुछ कारोबारी तबकात से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो आईएमएफ का, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर? ये जो आईएमएफ का जो मुआहदा तय पा गया हुकूमत पाकिस्तान के साथ और उसमें बताया गया कि जी $3 अरब का हुकूमत पाकिस्तान के साथ आईएमएफ का मुआहदा तय पा गया, उसमें बड़ी बड़ी शर्तें रखी हैं, बड़ी चीज़ें उसमें महंगी भी हुई हैं, बड़ी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। तो सर इसमें आपकी क्या राय है? देखिए जी, आईएमएफ आपको पता ही है कि आगे हमारे ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। ये आईएमएफ से पैसे लेके $3 अरब। शहबाज शरीफ ने ऐलान भी किया कि इसकी किस्तें ख़त्म होंगी, हम 3 अरब आ जाएगा तो हम इलेक्शन करवा देंगे। सर वो जो किस्तें ख़त्म होती हैं उसमें तो फिर हमें सूद भी देना पड़ता है और पता नहीं उसमें बड़े बड़े मुआहदे हो जाते हैं और मुतालबात बड़े बड़े हो जाते हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस नासूर चीज़ को ख़त्म करना चाहिए था। ये आया इमरान खान को इन्होंने उतारा ना, इसी वजह से उतारा ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इनको चाहिए था कि आगे प्रोग्रेस करते 1 साल में। इमरान खान को उतारने की हमें वजह समझ में आती। अब देखिए जी, अब हमें वजह समझ में नहीं आ रही बिल्कुल ही कि अच्छा, इन्होंने ये जो मुआहदा है ना, ये तो तय पा गया, इसको 6 दिन हो गए हैं, तो ज़ाहिरी बात है आप कारोबारी तबकात से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, कारोबारी शख्सियत हैं और कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपने शॉप बनाई हुई है, तो इन दिनों में तो आपने परचेजिंग की होगी, तो फिर सर क्या रिजल्ट्स नज़र आए हैं आपको? देखें, ये किस्त आने से 1-2 दिन का फ़र्क पड़ता है। ये इसमें हमें फ़ायदा नहीं है, हमें नुकसान ही है। इस लिहाज से है, वक्ती तौर पे फ़ायदा होगा 1-2 दिन का। अब देखें ना, डॉलर का रेट 2-3 दिन नीचे गया है, गोल्ड का भी नीचे गया है, आज फिर ऊपर चला गया है। अब मैंने न्यूज़ में भी देखा है, मार्केटिंग ओपन हुई है जब। तो इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेसिकली ये हमारे मुल्क का नुकसान है। जो मेन चीज़ है, हमारे मुल्क का नुकसान इस तरह है। आप देखें, जब आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, आपको अब सारी चीज़ें महंगी होंगी। पेट्रोल भी 2 दफ़ा महंगा हुआ है। ये अपना बिजली महंगी हुई है 2-3 रुपए यूनिट। तो ये इससे हमें फ़ायदा तो नहीं ना होगा, हमें हर लिहाज से नुकसान ही है। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ये आए थे बड़े दावे करके, इनके दावे कहाँ पे हैं? अभी सार डॉक्टर साहब कहते थे कि जी मुझे ना 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो आईएमएफ के साथ मुझसे बेहतर तरीके के साथ कोई भी बात नहीं कर सकता। तो मैं जब आया हूँ तो फिर ही आईएमएफ के साथ ये मुआहदा तय पाया और फिर उसमें जब हमने तफसीलात देखी तो सर उसमें आईएमएफ ने मुतालबा किया था कि बिजली को जो है वो महंगा कर दो, टैक्सीज़ पर जो है वो रेट्स आपने कम नहीं करने हैं। उसमें जो मतलब हमारी बातचीत हुई थी तो फिर उसमें बताया गया था कि जी टैक्सीज़ में भी कमी की जाएगी, मगर आईएमएफ ने यह भी मुतालबा किया कि टैक्सेस नहीं कमी की जाएगी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिजली को सस्ता नहीं किया जाएगा। देखिए, बेसिकली आपका तजुर्बा फिर काम आता है जब आप आईएमएफ की सारी शराइत ना मानते। उसने कहा बिजली महंगी करनी है, आपने कहा जी कर देंगे। उसने कहा जी पेट्रोल महंगा करना है, आपने जी कर देंगे। फिर आपका 20 साल का तजुर्बा कहाँ गया? आपका किस लिहाज का तजुर्बा है? आप उसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें। आपने तो यूटिलाइज़ नहीं किया, आप तो लेट गए आईएमएफ के आगे। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएमएफ ने एक मुतालबा ये भी किया था कि हुकूमत पाकिस्तान के बड़े इदारे जिनमें उन्होंने पीआईए भी शामिल किया था और फिर उसके अलावा इन्होंने जो स्टील मिल्स के बारे में भी ज़िक्र किया था कि ये ऐसे इदारे हैं कि जिनके मुलाजमों को तनख्वाहें देने पर बड़े अखराजात आ जाते हैं, तो इन इदारों को जो है वो बेहतर बनाने की हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो आगे बढ़ेंगे, मार्केट में लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये मुआहदा तय पा जाने के बाद लोग खुश हैं या ना खुश हैं। तो मेरे साथ रहिएगा।